स्टेशन वाला लड़का, द बॉय फ्रॉम प्लेटफॉर्म हु टच्ड द स्टार्स। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, नाम है बख्शीपुर जंक्शन। वहीं के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़का हर दिन दिखता था, कंधे पर फटी झोली, आंखों में जिज्ञासा और हाथों में कभी चाय की केतली, कभी झूठे डब्बे। उसका नाम था रघु, उम्र 9 साल। रघु की मां उसे 4 साल की उम्र में स्टेशन पर छोड़ गई थी और तब से वह वहीं पल रहा था। कभी किसी कुली के साथ, कभी किसी टीटी की दया पर वो खाना किसी के छोड़े हुए पैकेट से खाता और सोता रेलवे बेंच के नीचे। मगर रघु में एक अजीब सी बात थी। वो स्टेशन पर पढ़ने वाले अखबारों को चुपचाप उठा लेता और घंटों उन्हें पढ़ता। वो हिंदी, अंग्रेजी, यहां तक कि विज्ञान के सेक्शन भी पढ़ने की कोशिश करता। शुरू में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हर शब्द उसके दिमाग में बैठता गया। रघु कहता था, जब ट्रेन आती है तो हर बार लगता है कि कोई रास्ता मुझे भी ले जाएगा। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनका नाम था श्रीधर बाबू। वे रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे और अब अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। जब ट्रेन लेट हुई तो वे स्टेशन के बेंच पर बैठ गए। उन्होंने देखा एक लड़का अखबार में सिर घुसाए बैठा है। उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? रघु ने जवाब दिया, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार क्वांटम शब्द नहीं समझ आ रहा। श्रीधर बाबू चौंक गए। एक प्लेटफॉर्म पर बैठा बच्चा क्वांटम समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने बैग से एक पुरानी विज्ञान की किताब निकाली और कहा, ये ले, कोशिश कर, और अगर समझ में ना आए तो मैं फिर आऊंगा। रघु ने वो किताब ऐसे पकड़ी जैसे कोई सोने की चीज पकड़ता है। इसके बाद हर महीने श्रीधर बाबू एक बार स्टेशन आते, अपने बेटे से मिलने के बहाने, और रघु के लिए किताबें, कॉपियां और कुछ खाने की चीजें लाते। रघु अब पढ़ाई को ही पूजा मान चुका था। 14 साल की उम्र में रघु ने रात में स्टेशन के पास के मंदिर में बिजली के खंभे के नीचे बैठकर खुद से 9वीं कक्षा तक की पूरी किताबें खत्म कर ली। तब श्रीधर बाबू ने उसका खुला स्कूल में दाखिला कराया और 2 साल में ही वो 10वीं पास कर गया, वो भी 95% अंकों के साथ। हर कोई हैरान था। एक लड़का जो कभी भीख मांगता था, वो अब फिजिक्स में टॉप कर रहा था। रघु को अब एक सपना दिखने लगा, इसरो में काम करना है। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। 11वीं 12वीं की पढ़ाई, जी की तैयारी, पैसे नहीं थे। रघु ने स्टेशन पर सुबह चाय बेचना शुरू किया और रात में इंटरनेट कैफे में छिपकर पढ़ाई करता। उसने यूट्यूब से कोचिंग वीडियो देखे, फ्री ट्यूटर एप्स का इस्तेमाल किया। 17 साल की उम्र में उसने जेईई मेन पास किया, फिर एडवांस्ड में भी सिलेक्ट हो गया और देश के टॉप आईआईटी में एडमिशन पाया। स्टेशन का चाय वाला लड़का अब IITian रघुवीर प्रसाद बन चुका था। वो जब पहली बार कॉलेज कैंपस में दाखिल हुआ तो जीन्स और टी-शर्ट पहनना अजीब लगता था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो कहता था, मैंने प्लेटफॉर्म से ब्रह्मांड तक का सपना देखा है और अब रुकना नहीं है। AIT में रघु ने स्पेस रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च शुरू की। एक दिन इसरो से आए एक साइंटिस्ट ने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी और चुपचाप कहा, तुम्हारी सोच लिमिट से परे है, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? रघु हंसा, मैंने तो हमेशा आपके साथ ही सपना देखा था, अब जीना भी वहीं चाहता हूं। ईट से निकलते ही उसे इसरो में रिसर्च एसोसिएट के रूप में सिलेक्शन मिला और वहां से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। भारत के गगनयान मिशन के एक हिस्से में उसका मॉडल चुना गया। 2028 में जब भारत ने चंद्रयान का अनाउंसमेंट किया तो उसमें एक नाम था, सिस्टम लीड रघुवीर प्रसाद। रघु वही लड़का था जो कभी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था और अब अंतरिक्ष यान की दिशा तय कर रहा था। और जब उसके प्रोजेक्ट की तारीफ हुई तो देश भर की मीडिया ने सवाल पूछा, आपकी सबसे पहली किताब कौन सी थी? रघु बोला, वो नहीं याद, लेकिन पहला शब्द याद है, संभावना, और वो मैंने स्टेशन के एक फटे अखबार से सीखा था। अब रघु एक फाउंडेशन चलाता है, प्लेटफॉर्म टू प्लैनेट, जहां वह स्टेशन पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें ऑनलाइन कोर्स दिलाता है और यह सिखाता है कि अगर तुम पढ़ना सीख गए तो कोई भी सितारा तुम्हारा हो सकता है। सीख, कभी भी ये मत समझो
कि तुम कहां से आए हो, जरूरी ये है कि तुम कहां तक जा सकते हो। प्लेटफॉर्म पर पैदा हुए लोग भी उपग्रहों की दिशा तय कर सकते हैं, अगर उनके पास सपना हो और वो सपना पढ़ाई से जुड़ा हो।